हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए आज के एपिसोड पंड्या स्टोर की शुरुआत करते हैं। आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो लड़का रावी को छेड़ रहा होता है वो जो उसका हाथ पकड़ के साइड में ले जाता है, फिर रावी जो उसको एक थप्पड़ लगा देती है और बोलने की तुम्हें शर्म नहीं आती है, क्या कर रहे हो तुम। तो फिर बोलना था अच्छा, और जब तुम वैसी फोटोज़ डालती हो जब तुम्हें शर्म नहीं आती है। और फिर रावी जो उसको धक्का दे देती है और वो जो है नीचे की तरफ गिर जाता है। और फिर ये आवाज़ जो है क्रिस चेंज कर रहा होता है उसके अंदर जाती है, वो क्रिस जो बोला था ये तो भाभी की आवाज़ है। और वो तुरंत जो है बाहर निकल कर आता है और देखता है कि वो लड़का जो है नीचे गिरा हुआ होता है और रावी जो डरी हुई उसके सामने खड़ी होती है। और फिर वहीं दोस्त सब दिखाते हैं कि धरा और श्वेता जो है शॉपिंग कर रहे होते हैं। और श्वेता को जो है एक येलो कलर का लहंगा पसंद आता है, उसको जो है अपने ऊपर लगा के देखती है। और लेकिन उसका जब टैग देखती है तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो उसको जो है वापस वहीं लगा देती है। और उसको ऐसा करता हुआ जो है धरा देख लेती है। फिर धरा उसके पास जाती है और बोलने लगती है क्या हुआ, ये तुम्हें पसंद नहीं आया क्या। तो फिर श्वेता बोलती है नहीं पसंद तो आया, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है, वैसे भी आप लोग इतना खर्चा कर रहे हैं। तो बोलते हैं एक्सपेंसिव की क्या बात है, इसमें एक बार मुझे अपने ऊपर लगा के दिखाई से। तो वो जो अपने ऊपर लगाती है तो उस पे जचता है काफ़ी। धरा बोलने लगती है कि ठीक है भैया इसे लो पैक कर दो। तो बोल लेता है नहीं नहीं रहने दो ना, वैसे इतना एक्सपेंसिव है ये। तो बोलते हैं तुझे पसंद है और तुझ पे जच भी रहा है तो इसमें क्या देखना है, वो अब तो ये पैक भी हो गया है। फिर वहीं दूसरा दिखाते हैं जो क्रिश होता है, फिर वो रावी के पास जाता है, बोलता है भाभी क्या हुआ। और फिर रावी जो कुछ बोलती नहीं है तो फिर वो जो लड़के को पकड़ता है उसका कॉलर पकड़ के उठाता है और जो है फिर उसको मारना शुरू कर देता है क्रिश। बोलता है लड़की छेड़ता है लड़की छेड़ता है, ऐसे करके क्रिश जो उसको मारा जा रहा था वो लड़का जो कह रहा था मेरी बात तो सुन ले भाई, लेकिन क्रिश जो सुनता नहीं है। और तभी जो है वहाँ पे शोरगुल होने लगता है। फिर तभी जो है उसके मम्मी पापा और जो दुकान के ओनर्स वगैरह होते हैं, स्टाफ वगैरह सब वहाँ पर आ जाते हैं। और फिर जो उनको आप छुड़वाते हैं लड़ाई उनकी। और फिर जो उसका ओनर होता है वो जो बोलता है कि मैम सर को वहाँ ले जाओ, उनके बेटे को वहाँ बिठाओ और उनके लिए ठंडा वंडा लेके आओ। और क्रिश और रावी को जो है वो बोलते हैं कि इन तुम लोग चलो निकलो बाहर यहाँ से मेरी दुकान से। और फिर क्रिश जो है गुस्से में उसका जो है जो शेरवानी पहनी होती है उसने ट्रायल के लिए वो उतारता है और वहीं फेंक के और रावी को लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर वहीं दूसरा दिखाते हैं कि धरा और श्वेता भी जो है शॉपिंग करके बाहर निकलते हैं। तो फिर श्वेता जो है बोलने लगती है कि राधी मुझे जो है ना वो डैड का बार बार फ़ोन आ रहा तो मैं उनसे मिलकर आती हूँ, आप चीकू को लेकर घर जाइए। तो बोलती है धरा कि रुक जा मैं तेरे लिए ऑटो बुला देती हूँ। फिर उसके लिए ऑटो बुलाती है और जैसे जो है श्वेता ऑटो में बैठती है, फिर धरा कहाँ जो उसके गले पे जाता है और फील करती है कि उसकी चैन वहाँ पर नहीं है। और फिर वो काफ़ी चेक करती है गले में पूरे में चैन है कि नहीं, तो नहीं होती है चैन। तो श्वेता जो पूछती है कि क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं, वो मेरी लग रहा है कि मेरी चेन चोरी हो गई है। तो बोलते हैं आपकी चेन चोरी हो गया, बिल्कुल भी टेंशन में नहीं है। तो बोलते हैं हाँ क्योंकि वो नकली थी और 100 रुपये की थी। तो बोलने लगती है लेकिन हाँ चेन तो चोरी हुई है मेरी। फिर दिखाते हैं कि श्वेता भी जो है थोड़ी परेशान हो जाती है। तो धरा उससे पूछती है क्या हुआ, तू क्यों इतना परेशान हो रही है। तो करे कुछ नहीं, बस वो थोड़ी गर्मी हो गई है इस वजह से। तो बोलने लगते अच्छा ठीक है तू जा कोई बात नहीं। तो फिर श्वेता जो वापस ऑटो में बैठ जाती है और धरा जो उससे सामान ले लेती है। और फिर वो जो है जाने लगती है। श्वेता तो अपने मन में बोलती है मुझे कैसे भी करके जो आज पैसों का इंतजाम करना है। और फिर उसमें वो निकल जाती है। और फिर वहीं दूसरा दिखाते हैं कि जो श्वेता के मॉम डैड होते हैं वो जो है स्वीट्स वगैरह की बातें कर रहे होते हैं, तो बोल रहे होते हैं कि ये तो श्वेता ही आके डिसाइड करेगी। और फिर तभी दिखाते हैं कि वहाँ जो रिश्ता पहुँच जाती है और रिश्ता जो है वहाँ जाती है और सबको नमस्ते वगैरह करती है। तो बोलते हैं आओ बेटा आपको कैसा आना हुआ। तो करे कुछ नहीं, बस मैं ये पूछी थी कि मतलब उसके फ्रेंड्स वगैरह भी आ रहे हैं क्या। श्वेता के बोलते हैं हाँ फ्रेंड्स तो आएंगे ही उसके, तो आप उन्हीं की लिस्ट बना रहे थे क्या। तो वो उनकी लिस्ट मांगते हैं। फिर तभी जो पूछती है कि फॉरम भी आ रही है क्या। फिर तभी जो है वहाँ पर दिखाते हैं कि पीछे से श्वेता आ जाती है और वो जो है तुरंत बोलती है कि मॉम डैड क्या हो रहा है यहाँ पर। और बोलती है कि रिश्ता आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो बोलने लगते हैं उसके डैड की कुछ नहीं है, बस तुम्हारे फ्रेंड्स की लिस्ट लेनी आई थी, इनको भी इनवाइट करना है ना। बोलते हैं कि बहुत अच्छी सोच है बेटा तुम्हारी है। तो बोलने लगते हैं तो फिर उसकी मॉम जो बोलने लगते हैं कि लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। तो बोलने लगते हैं प्रॉब्लम है ये मुझ पर जो है शक कर रही हैं। और फिर बोलते हैं कि मैं इनके साथ जो है मिलने की कोशिश कर रही हूँ, इनकी फैमिली में जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये जो है मुझ पर शक करी जा रही हैं। अब बहुत हो गया, अब ऐसा नहीं चलेगा। और फिर दिखाते हैं कि वहीं दूसरी तरफ धरा जो है माँ को कपड़े दिखा रही होती है कि ये देखो माँ एकदम मस्त पीला पीला लहंगा ये जो है श्वेता का है। तो बोलते हैं अच्छा हाँ हल्दी के लिए लिया होगा। बोलती है क्या हाँ। फिर माँ बोलती है अपना वाला तो दिखा। फिर धरा जो अपना वाला भी दिखाती है। तो माँ बोलती है हाँ नवरात्रि का स्टॉक आया होगा ना मस्त मस्त, उसमें से आया होगा। तो धरा बोलने लगते कि हाँ माँ उसी में से ही स्टॉक में से ही लिया है। और फिर तभी दिखाते हैं कि माँ का जो है फ़ोन बजने लगता है और माँ जो है फ़ोन उठाते बोलती है अभी क्यों फ़ोन कर रही है। और फिर श्वेता का जो फ़ोन उठाती है माँ बोलते हैं हाँ, बोलती बोलो क्या हुआ श्वेता। बोलती कुछ नहीं माँ, देखिए ना काकी यहाँ पर जो है ये रिश्ता जो है यहाँ पर घर पे आई हुई है और ये मेरे दोस्तों की जो है लिस्ट मांग रही हैं। मतलब अभी तक वहाँ तक जो हो रहा था कोई बात नहीं मैं झेल लेती, लेकिन अभी ये मेरे घर पर आकर जो मेरे मॉम डैड से मेरे ऐसे कर रही हैं, ऐसे नहीं चलेगा। प्लीज़ आप इन्हें कुछ समझाइए ना ये क्या कर रही हैं।
फिर माँ जो है फ़ोन स्पीकर पे करके धरा को भी सुनाती हैं। तो फिर जो उधर से रिश्ता जो है बोल रही होती है कि बस करो ना श्वेता, आप कितना ये रो धो के क्या कितने पर्चे बाँटोगी तुम, ये तुमने तिल का ताड़ बना रखा है। तो बोलती है कि मैं तिल का ताड़ बना रही हूँ, मतलब आप मेरे घर आए, आप मेरे फ्रेंड्स की लिस्ट माँग रहे हो और मैं तिल का ताड़ बना रही हूँ। और श्वेता जो है ऐसे रो के इमोशनल होके बोल रही होती है। फिर माँ जो है बोल रही थी, अच्छा तू शांत रह, कोई बात नहीं, तू फ़ोन श्वेता से रिश्ता को दे। तो फिर जो माँ रिश्ता को समझाती है, देख अभी तक हमारे घर पे जो हो रहा था वो ठीक था, लेकिन दूसरे घर पे जाके ऐसा कुछ नहीं करना, तू अब पर्चे मत बाँट पूरे सोमनाथ में ऐसे की, ठीक है? तू शांति से आ, देख मेरे बेटे की शादी है, तू शांति से आ, खा पी मस्त खुश रह, बस और कुछ नहीं करना तुझे। तो फिर उधर से रिश्ता बोलती है कि ठीक है माँ। फिर फ़ोन कटने के बाद जो है रिश्ता जो है श्वेता से बोलती है कि मिल गई तुम्हें ठंडक, तुम्हें बात का पतंगा उड़ाने में अच्छा लगता है ना? तो फिर बोलने थे कि मैंने क्या बात का पतंगा उड़ाया है इसमें, आप यहाँ आए, आप यहाँ कर रहे हो और आप मुझे ऐसा बोल रहे हो। फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो फिर बोलने लगती है कि मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि श्वेता सॉरी फ़ोरम जो है मेरी फ्रेंड नहीं है, ऐसी कोई फ्रेंड नहीं है मेरी। तो बोलते अच्छा ठीक है, और फिर रिश्ता जो है वहाँ से जाने लगती है। तो उसके डैड जो उसको रोकने की कोशिश करते थे कि रिश्ता जो है नहीं रुकती है। तो उसके फिर मॉम डैड जो होते हैं, फिर रिश्ता के जाने के बाद जो है श्वेता से पूछते हैं कि तुमने जो है उसको झूठ क्यों बोला, फ़ोरम तुम्हारी फ्रेंड है तो सही, और ये क्या चक्कर है शक वाला, वो तुम पे शक क्यों कर रही है, हमें साफ साफ बताओ जल्दी से। तो वो जो है श्वेता जो है झूठ बोलती है, कुछ नहीं अरे मेरी उससे लड़ाई हो गई है, मेरी अब बात नहीं हो रही है उससे, और वो तो अब वैसे भी अब दुबई में जाके सेटल हो गई है। और फिर बोलने लगती है आप ये सब बातें छोड़िए और जल्दी से मुझे 4 लाख रुपए दे दीजिए। तो बोलने लगती है 4 साल, उसके डैड बोलते हैं 4 लाख रुपए क्या करोगे इतने पैसे का? तो बोलने लगते हैं क्या व्हाट यू मीन इतने पैसे, मुझे चाहिए, मेरी शादी है, मुझे शॉपिंग वगैरह करने हैं, वरना मुझे तो उन्हीं के साथ जो है सोमनाथ की थर्ड क्लास दुकानों में थर्ड ग्रेड के कपड़े पहनने पड़ेंगे मुझे। तो उसकी माँ जो है बोलने लगती है कि 1.5 लाख से ज़्यादा एक भी नहीं मिलेगा तुम्हें सोमनाथ में ही रहना है, तो उसकी वहाँ अच्छी होगा तुम्हारे लिए कि तुम वहाँ की आदत डाल लो। फिर जो श्वेता होती है अपने मन में जो है हिसाब करने लगती है कि उसमें से 1 लाख तो फ़ोरम ही ले जाएगी और फिर उसमें से बचेंगे 50,000, उसमें सिर्फ दुबई का टिकट और वीज़ा ही हो पाएगा। तो बोलने थी कोई बात नहीं, बाकी का इंतजाम तो मैं कर ही लूँगी। फिर जो अपने मॉम डैड से बोलती है कि ठीक है आपको जैसा ठीक लगे। फिर दिखाते हैं कि रिश्ता जो है घर जा रही होती है। तो रिश्ता जो अपने मन में ये सब सोचती हुई जा रही होती है कि यह लड़की जो है जिस तरीके से हर बात पर जो ये पैनिक कर रही है, छोटी-छोटी बातों पर, मेरा सच जो है यकीन में बदलता जा रहा है। फिर वहीं दोस्त सब दिखाते हैं कि क्रिश और जो रावी होते हैं वो जो घर की तरफ आ जाते हैं और ऑटो में, फिर क्रिश जो ऑटो का किराया वगैरह देकर उसको चला जाता है। फिर तभी जो है रावी जो है क्रिश से बोलती है, क्रिश रुक, एक काम करेगा तो ये बात ना घर में प्लीज़ किसी को मत बताना और खास करके शिवा को भी मत बताना। तभी दिखाते हैं कि शिवा जो है पीछे से आकर खड़ा हो जाता है और सब बातें सुनता है। बोलने लगता है कि अगर उसको पता चल जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी, और वैसे भी शादी का माहौल है घर में, हमारी दिक्कत हो जाएगी, तो प्लीज़ मत बताना किसी को भी। तो फिर शिवा जो है तुरंत बोल पड़ता है पीछे से कि क्या नहीं बताना। तो फिर वो जो काफ़ी डर जाती है रावी कि ये कहाँ से आ गया, और फिर जो है उससे पूछने लगता है शिवा कि बताओ क्या हुआ, क्या नहीं बताना है मुझे, जल्दी बताओ। फिर वो क्रिश से पूछता है, क्रिश बता चल मुझे जल्दी से क्या हुआ। और हम फिर क्रिश जो कुछ बोलता नहीं है, काफ़ी देर तक चुप रहता है। तो शिवा जो उसको डराता है कि देख अभी ना तेरी थोड़ी देर में शादी होने वाली, तो एक बच्चे का बाप कहलाएगा, और अब तेरे कान के नीचे पड़ेगा ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो अब बता जल्दी से क्या बात है। तो क्रिश जो है उसको सब बताता है कि मतलब क्या क्या हुआ। बोलता है कि हम जो है दुकान में गए थे, और फिर सारी बातें बताता है कि वहाँ एक लड़का था, ये वो सब उसने छेड़ा वगैरह, ये सब सीन हुआ। तो फिर बोलने लगता है, फिर जो रावी को समझाता है कि चिपकली तू शिवा पंड्या की बीवी है, ठीक है ना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू एक काम कर। और फिर कोई रिश्ता पूछता है तुझे दुकान पता है ना, वो चल अभी मेरे साथ, अभी चलते हैं, हम उसको बताता हूँ मैं। तो फिर रावी जो बोलने लगती मैं इसलिए मना कर रही थी मत बता इसको, देखा क्या करेगा ये अब जाके वहाँ पर। तो फिर शिवा जो है उससे बोलने लगता है हाँ तो तू ऐसे बेइज्जती के साथ कैसे जिएगी। फिर जो है रावी उससे बोलने लगती है कि मुझे ना देख तू बेइज्जती की बात कर रहा है, लेकिन अभी जो दुकान में बेइज्जती हुई है वो कम नहीं है क्या, जो तू वहाँ जाके उसकी दुकान में तोड़ फोड़, उसकी दुकान में आग लगाएगा और बेइज्जती करवाएगा। देख शिवा, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त अगर कोई हमारी हेल्प कर सकता है ना तो सिर्फ एक ही है। तो शिवा बोलता है बता कौन है। तो बोलती है कि अर्नब। और अगर देख तू सच में मेरी अगर कोई हेल्प करना चाहता है ना शिवा, तो प्लीज़ तू कुछ मत कर, खामोश बैठ जा, और मैं जो है देख लूँगी। और ये बोलकर रावी जो है अंदर चली जाती है। और फिर और जो शिवा होता है वो जो है क्रिश को बोलता है देख, और करनी है ना शादी करने का कीड़ा चढ़ा ना, देख ले, अगर तू एक बात बोलेगा ना 2 बात सुनने को भी मिलेगी तुझे, कर ले शादी। ये बोलकर शिवा जो है वहाँ से चला जाता है और क्रिश जो है वहीं बैठ जाता है। और फिर दिखाते हैं कि जो धरा होती है वो जो है माँ को बोल रही होती है कि माँ ये जो रिश्ता है ना, अगर इसके एक बार इसके मन में अगर कोई सवाल आ गया ना, तो जब तक उसका जो सवाल नहीं ढूंढ लेती, उसका जवाब नहीं ढूंढ लेती ना, तो जब तक जो है ये ऐसी करती है। फिर तभी जो है पीछे देखती है कि श्वेता जो सॉरी रिश्ता जो वहाँ खड़ी होती है, तो चुप हो जाती धरा। तो फिर रिश्ता जो है बोलती है हाँ तो अब चुप क्यों होगा, और भरो ना माँ के कान, बोलो ना मैं कितनी बुरी हूँ, कितनी क्या क्या करती हूँ, सारा काम बिगाड़ती हूँ, बोलो सब। तो धरा जो बोलती मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो सर बता रही थी कि तू कैसे तो ये उसके घर जाने की ज़रूरत क्या थी, तुझे ये सब करने की ज़रूरत क्या थी, हंगामा करने की। तो बोलने लगती मैं हंगामा नहीं कर रही थी, मेरे को जो है क्रिश की चिंता है, ठीक है ना, और मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ, इसलिए मैं गई थी वहाँ पता करने के लिए। और वैसे भी अब तो माँ ने भी बोल दिया है कि क्रिश जो सिर्फ इन्हीं का ही बेटा है, मेरा तो कुछ लगता ही नहीं है, तो ठीक है अब क्या दिक्कत है। और फिर धरा को बोलने लगती है वैसे भी आपको तो ये लगता है ना कि
क्या कहते हैं कि जो 2 साल पुराना रिश्ता है उस पे तो आप विश्वास करोगे नहीं, उसकी बात तो आप सुन नहीं रहे हो, और जो रिश्ता अभी तक बना नहीं आप उसके लिए जो है इतना सब कुछ कर रहे हो, और ये बोलकर जो है रिश्ता वहाँ से चली जाती है। और फिर दिखाते हैं कि जो रावी होती है वो जो है अर्नब के ऑफिस में बैठी होती है, पीछे से अर्नब आकर जो बोलता है कि रावी, और तो हाथ रखता है, तो वो रावी जो काफ़ी डर जाती है, बोलने लगती है क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, आए हो के? तो बोलते कि नहीं हो, बस पूछो मत क्या हुआ है। और फिर रावी जो है मतलब उसको जो है आग कर लेती है, फिर बोलने लगती है कि क्या बताऊँ मैं तुम्हें, आज मैं बहुत परेशान हूँ, आज तुम्हें नहीं बता सकती मैं क्या हुआ है। तो बोलती है अच्छा रुको, तुम पहले ये पानी पियो, फिर आराम से बैठ के यहाँ पर बताओ क्या हुआ है। तो फिर रावी जो है आराम से पानी पीकर वहाँ कुर्सी पर बैठती है और फिर जो है सब बताती है अर्नब को कि आज क्या हुआ। फिर अर्नब जो बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है, वो जो प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन अब जो है हमें ट्रैक करने की जो परमिशन मिल गई है। अभी जो काफ़ी खुश होती है, बोलती है चलो एटलीस्ट इतने टाइम के बाद कुछ अच्छा होने जा रहा है। और फिर वहीं दिखाते हैं कि जो माँ होती है वो जो बोली होती है कि मैंने तो बस इसको ऐसे ही बोल दिया था कि मेरे बेटे की, लेकिन मैं भूल गई थी, ये बहुत सेंसिटिव हो गया ये है आजकल, क्या करें। तो फिर जो है बोलने लगती है श्वेता कि क्या करूँ, ये सब मुझे ऐसा लग रहा है मेरी वजह से ही हो रहा है। तो फिर दरा जो बोलते हैं तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी छोटी थोड़ी बड़बड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी है, तुम जो कोई बात नहीं अपना एंजॉय करो, ये मौके बार बार नहीं आते। जो श्वेता होती है वो अपने मन में ही सोच रही होती है कि मुझे जो है इस रिश्ता का कुछ करना होगा, इससे पहले कुछ और गड़बड़ हो। आज के एपिसोड में इतना ही। कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सब जो है ढोल वगैरह बजते हैं, नाच गाना करते हैं, फिर उसके बाद माँ का आशीर्वाद लेते हैं और फिर बोलते हैं कि चलो अब सगाई करते हैं। तो क्रिस जो बोलता है कि नहीं, ये सगाई जो है अभी नहीं हो सकती, और फिर दिखाते हैं कि क्रिस जो अपने साथ किसी लड़के को लाया होता है, जिसे देखकर जो है श्वेता जो है चौंक जाती है। आज के एपिसोड में इतने ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करते हैं। थैंक यू।